हम लोग यूजीसी नेट का सवाल जो है करने वाले हैं। यूजीसी नेट का यूजीसी नेट APYQ है। इसका जो है कि हम लोग शुरुआत से हर दिन जो है 20 क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे। हर दिन 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद देखते हैं इसको। तो पहला सवाल है हम लोग का यहाँ पर पहला सवाल है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए स्मृति पर स्तर शिक्षण, बी बोध स्तर शिक्षण, सी जो है आपका जो है विस्मरक स्तर शिक्षण, और डी आपका है रचनात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसकी जो है कि व्याख्या भी यहाँ पर दिया गया। तो व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, शिक्षा का विस्मरक स्तर शिक्षण उच्च कोटि चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। इस शिक्षण के स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण न हो जाए, अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश या अर्थ विद्यार्थियों को पूर्णतः समझ में आ जाए। तो ये आपका जो है पहला था। अब हम लोग यहाँ पर मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सूची 1 और 2 को जो है कि मिलाना है। तो पहला देखिए अध्यापन मॉडल और इधर विकासक। तो यहाँ पर दिया है ए में दिया है सकारात्मक, उधर 1 में दिया है। तो इसको हम लोग जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे यदि करें तो इसको हम लोग व्याख्या में ही डायरेक्ट मिला देते हैं। तो व्याख्या में देखते हैं यूजीसी नेट 2021 का सवाल है। ये जो है सकारात्मक आत्मनिर्भरता जो है आपका डेविस जॉनसन ने जो है लिखा है, उन्होंने दिया है। संचरित जांच जो है रॉबर्ट रॉनविस ने किया है। भूमिका निर्वाह फेन सेल्फेल ने लिखा है। विधि शास्त्रीय जांच आपका डोनाल्ड अल्विलर और जेम्स सेलर ने लिखा है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होते हैं। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही कर्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन जो है कि यहाँ पर है। देखिए पहला ऑप्शन है मधु के सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना, बी में आपका लिखा है विशेष समस्या की पहचान, सी में लिखा है आपका श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना, डी में आपका लिखा है विशेष समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना। इसको हम लोग जो है कि कूट में आंसर करना है। तो आपका ए नंबर में आपका लिखा है ए बी और सी सही होगा, बी में आपका लिखा है बी सी और ए सही होगा, और सी में लिखा है आपका बी डी और ए सही होगा, या फिर जो है कि आपका जो है डी नंबर का ऑप्शन में ए डी ए सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या है, ए ऑप्शन बी डी और ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने से पहले इसकी हम लोग थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बताया जाता है, संकल्पना निर्माण के चरण अधोलिखित है। विशेष समस्या की पहचान, 2 विशेष समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना, 3 मदों के सदस्यों के समान गुणों श्रेणियों की रखना, 4 श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करना। अतः सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग, जिसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आपका जो व्याख्या में कर सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 जो है आपका मिलान करना है। तो सकारात्मक परस्पर निर्भरता आपका रोजल जॉनसन ने दिया है। संचरित परीक्षा आपका रॉबर्ट स्टालविन ने दिया है। समूह आवेशन जो आपका जॉन डीवी ने दिया है। भूमिका निर्भर आपका फेनी सॉफ्टेल ने जो है आपका दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, समस्पष्ट विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ए नंबर पियाजे, 2 बी नंबर आपका फ्राइड, सी नंबर बायोस्की और डी नंबर आपका ब्लूम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोस्की इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, समस्पष्ट विकास सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक बायोस्की ने प्रतिपादित किया था। बालक जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को समावित विकास क्षेत्र ZPD कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में इसको जो है हम लोग जो है कि करेंगे। यह भी कथन है। कथन 1 में ब्लूम की वर्गीकरण टेक्सोनॉमी में ज्ञान अवोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। और 2 में आपका क्या लिखता है, 2 में आपका लिखा है, दो कथन में लिखा है व्यवस्था और चरित्रान्वीकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। यहाँ पर इसको हम लोग जो है कि करना है आपका
आंसर, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब कथन एक गलत है और कथन दो जो है आपका क्या है, सही है। हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या में क्या लिखा है, ब्लूम की टेक्नोमी के ज्ञान अवोध और अनुप्रयोग संज्ञात्मक अधिगम के निम्न स्तर पर संबंधित है, अतः उपयोग दिया गया कथन असत्य है। व्यवस्था और चित्रीकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है, अतः कथन दो सत्य है, इसलिए विकल्प डी जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर ए में है आपका ब्रेजमैन ब्लूम, बी में आपका है जोरम बुनर, और सी में आपका है लॉरेंस कोहलबर्ग, और डी में आपका है डेविड आसुवेल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही हो जाएगा। डी जो है आपका क्या है, डेविड आसुवेल जो है आपका सही हो जाएगा। ये यूजीसी नेट 2021 का सवाल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आसुवेल ने किया है। यह सिद्धांत इस तथ्य से समर्थित करता है कि किसी भी प्रकार का अधिगम करता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री में कितना सीख सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गए। इसमें कथन है संकेतों, कथन एक में दिया गया संकेतों शब्द भाव धार्मिक संकेत बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संज्ञानात्मक काल से निष्पादन होती है। 2 में लिखा है पियाजे के अनुसार पूर्ण संज्ञानात्मक बच्चों में अंतःक्रियता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उपयुक्त दोनों कथन निम्नलिखित विकल्पों को सही चुने। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो है कि आपका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब कथन एक सत्य है, कथन दो जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। पूर्ण संज्ञात्मक चरण पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। यह अवस्था 2 से 7 साल के आसपास होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर चिंतन करते हैं, लेकिन अभी तक संज्ञात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस अवस्था में संकेतों के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता निष्पादन होती है तथा बालकों में अहं केंद्रितता का गुण विकसित हो जाता है। अतः कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, इसलिए विकल्प सी जो आपका सत्य है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं। कथन एक कहता है विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। कथन एक और एक हो गया। कथन दो व्यवस्था का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रश्न सुसंगत रूप से वही या समरूप स्कोर देता है। अब देखिए दोनों कथन आपका जो है कि क्या आपका सही होगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब कथन एक और दो दोनों जो है आपका क्या है गलत है। दोनों जो आपका क्या है गलत है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं। दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि विषमता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण सुसंगत रूप से वही या समरूप स्कोर देता है, और व्यवस्था का संकेत इस ओर है कि क्या कोई प्रशिक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच चुके हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका मैचिंग दिया है। तो मैचिंग दिया है तो हम लोग डायरेक्ट जो है कि कहाँ पर करेंगे मैचिंग। तो हम लोग जो है कि डायरेक्ट मैचिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं आपका व्याख्या में। तो व्याख्या में देखते हैं। क्लासिक अनुकूलन जो है आपका पार्लोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन आपका BF स्किनर ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपका अल्बर्ट बाटूरा ने दिया है। और संरचनात्मकवाद जो है आपका बायोस्की ने दिया है। तो ये आपका जो है मैचिंग है। आप इसको नोट करके याद भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या लिखा है, विमर्शी स्तर शिक्षण का क्या उद्देश्य है। अधिगमकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करना, भी समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं को सूझ विकसित करना, छात्रों तथा तथ्यों के सिद्धांतों के साथ संबंध करने के लिए कहना, और डी है छात्रों के ज्ञान को सम्मान और विभिन्न स्थिति के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। विषमी स्तर शिक्षण का उद्देश्य है समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं की सोच विकसित करना, छात्रों के तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, और छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को विकास करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच गए हैं। 12 में क्या लिखता है, उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो अभियंत्रीकरण ग्रहणशीलता अधिगमति की जाने वाली विषय वस्तुओं के
प्रवाहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विस्मरण की सहायता करती है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया है। ए में लिखा है अधिसंज्ञान, बी रूबल्स, सी समकाक्षी अनुसर्च, डी आपका संक्षिप्त जानकारी लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि सही हो जाएगा, है ना। अब हम इसकी हम लोग की व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? अधिसंज्ञान नामक मानसिक प्रक्रिया अभितिकरण ग्रहणशीलता अधिकमति की जाने वाली विषय वस्तु का प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। अधिक ज्ञान को चिंतन के बारे में चिंतन करना भी कहा जाता है, या तत्काल परिणामों को मूल्यांकित करने वाले छात्रों को उपलब्धि या सीखने में अधिगम के प्रति चिंतन करने या चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए एक उपयोगी यंत्र है। शिक्षण द्वारा अधिसंज्ञान को विकसित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां अधोलिखित हैं। ए छात्रों के सिखाए गए ज्ञान को बारीकियों को समझने का प्रयास करना, छात्रों को जिस तथ्य संज्ञान को अवबोध करने में समस्या हो रही है उसके प्रति संज्ञान या सुझाव देना। 3 कोर्स वर्क के प्रतिबिंब करने का अवसर प्रदान करना। अतः विकल्प ए जो है आपका सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया। समूह आवेशन मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में आपका लिखा है छात्र छात्राओं का अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। बी में लिखा है छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। सी में छात्रों के सामने परेशान करने वाली परिस्थितियां आती हैं। डी में आपका है स्वतंत्र और समूह अध्ययन। ई में है आपका छात्र छात्राएं परिस्थिति प्रक्रियाओं का अन्वेषण करना है। यहाँ पर आपका कूट में आंसर दिया है। इस कूट के आंसर में आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब पहले सी, फिर ई, फिर ए, फिर डी, फिर बी आपका सही आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। समूह आवेशन मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों का सही क्रम है। छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थितियां आती हैं। छात्र छात्राएं परिस्थितियों की प्रक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। डी स्वतंत्र और समूह अध्ययन करते हैं। बी छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। अतः विकल्प जो है सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लगता है रूपावली की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? ए कार्ल पॉपर, बी आपका आर ए फिशर, सी आपका इमरे लैटोस और डी आपका टी.एस. गुहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। रूपावली की अवधारणा टी.एस. गुहा ने दी थी। टी.एस. गुहा के वैज्ञानिक क्रांति की संरचना 1962 में लिखा था। विकल्प डी आपका जो है क्या है? सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? अभी कथन 1 में देखते हैं। संज्ञात्मक विकास का पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्ण संज्ञात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। 2 में है संज्ञात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संज्ञात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रियों और पर्यावरण के प्रति क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। कथन 1 सत्य है और कथन 2 जो आपका असत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आ चुके हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। संज्ञात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्ण संज्ञात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। संज्ञात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार संवेदी प्रज्ञात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्त इंद्रियों और पर्यावरण के गति क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। विकल्प सी आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या लिखा है? कथन 1 में लिखा है विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र में बालक की क्रियाशीलता स्मृति के साथ घटक अपने स्थान पर होते हैं। 2 में लिखा है सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता है तो उत्प्रेरण स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना पुनः उपकृत नहीं किया जा सकता और पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। अब इसका जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो है कि देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है आपका क्या है? दोनों जो है आपका सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 आएंगे। उससे पहले इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं। विकास एक अवस्था है के रूप में है। 4 वर्ष की उम्र के बालक क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं तथा सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता है तो उसका उत्प्रेरण स्तर कमजोर होता है अतः अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और या पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों जो है क्या आपका सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए हैं। 17 में आपका क्या है?
मैचिंग है। और जब मैचिंग है तो हम लोग जो है कि व्याख्या में मैचिंग करते हैं, तो व्याख्या में लेके जाते हैं। व्याख्या में क्या है मैचिंग आपका, देखिए आपका जो एक नंबर में चेतन आपका सुव्यवस्थित स्मृति के साथ मैच हो जाएगा। अचेतन आपका अंतर्वृत्तीय स्मृति हो जाएगा। पेशीय कौशल आपका मोटर स्किल आपका कार्यविधि स्मृति स्थल हो जाएगा। आत्मात्मक अनुभव आपका संयोगात्मक स्मृति हो जाएगा। तो ये आपके जो है कि मैचिंग था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जा सकता है। मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण करना, समझ, यथार्थवर्ग और ई में आपका दिया है ज्ञान। तो इसका जो है कि आपका कूट में आंसर करना है। कूट में आंसर करना मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मतलब आपका सी सही है, मतलब ए सी और ई, ए सी और ई आपका क्या है, ए सी और ई जो है आपका सही है ना। ए सी और ई, ए सी और ई आपका जो है क्या है, सही है। तो ये आपका जो है, अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, समझ तथा ज्ञान का उद्देश्यों के समाविष्ट किया जाता है या अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन ब्लूमबर्ग के संज्ञानात्मक पक्ष को सर्वोच्च चिंतन स्तर, वही समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोचालक और भावनात्मक चिंतन स्तर का भाग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं का प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाए। तो यहाँ पर प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाना है। ए में लिखा है शिक्षार्थियों को उद्देश्यों की सूचना देना, वांछित व्यवहार को प्राप्त करना, ध्यान आकर्षित करना। डी में आपका है विषय वस्तु का प्रस्तुत करना। ए में आपका प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अब इसको जो है कि कूट में आंसर करना है, तो आपका आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा। अब हम लोग इसकी जो है कि थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं का प्रारंभ से अंत के सही क्रम है। पहला है ध्यान आकर्षित करना। पहला क्या है, ध्यान आकर्षित करना। फिर शिक्षार्थियों को उद्देश्यों की सूचना देना, विषय वस्तु प्रस्तुत करना, वांछित व्यवहार प्राप्त करना और पांचवा में आपका प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये आपका हो जाएगा सही क्रम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। 20 में आपका क्या लिखा है, यह चिंतन टोपी प्रणाली 6 थिंग्स हेड्स सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ए नंबर भूरी टोपी, सफ़ेद टोपी, बैंगनी टोपी, लाल टोपी, काली टोपी। ये आपको जो है कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि कूट में आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मतलब बी, डी और ई आपका सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, व्याख्या में आपका लिखा हुआ है 6 चिंतन टोपी प्रणाली के एडवर्ड बोनो ने दिया था। या चिंतन प्रक्रिया के प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की एक कला है। समांतर चिंतन के अंतर्गत श्वेत, लाल, काली टोपी को रखा गया है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 था और आज का जो अंतिम सवाल था। और हम लोग जो है कि प्रत्येक दिन जो है 20-20 सवाल करेंगे, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो नहीं कर पाइएगा जल्दी से, तो जितना करना है करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब कल हम लोग जो है 20 क्वेश्चन आगे देखेंगे।